अर्जुन रामपाल भी उसी एक कहते हैं ना कटघरे में शामिल हो गया है। वो भी इसी चीज़ से छुपना चाहता है। पहले उसको 16 दिसंबर जो डेट दी गई थी एनसीबी के द्वारा कि आप 16 दिसंबर को आइए, हमें आपसे पूछताछ करनी है, वो तब भी नहीं गया। वो ये सब ना चीज़ें करके वे एनसीबी के सामने ही नहीं आना चाहते, क्योंकि एनसीबी अगर उनको पूछताछ करती है कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर निकल सकता है जो उनके अगेंस्ट हो सकता है। सबसे बड़ी बात, वो करण जौहर है, डायरेक्ट करता है फिल्में, डायरेक्टर है, निर्देशक है, निर्माता है, और सबसे बड़ा बात जो है नेपोटिज्म का दलाल है। उसके बॉलीवुड में उसके होने पे ही नेपोटिज्म है। अगर वो खत्म हो जाए तो नेपोटिज्म खत्म हो जाए। सबसे बड़ी बात, उसका नाम करण जौहर है, आज तक उसने जौहर नहीं किया, अब उसको इस मुकाम पे आके जौहर कर लेना चाहिए। सबसे बड़ी बात, करण जौहर अपने नाम की इज्जत रखो एटलीस्ट। वो जिस थाली में खा रहा है वो बॉलीवुड की थाली में ही छेद कर रहा है। सारे युवा जितने भी हीरो हीरोइंस के बच्चे हैं, जितने भी उनके युवा आने वाली जनरेशन है, उनको बिगाड़ने वाली नस्ल यही एक करण जौहर है। और आज जब ये ड्रग्स के मामले उठ रहे हैं तो जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं या तो वो भाग रहे हैं या फिर वो देश छोड़ के भागना चाहते हैं या वो एनसीबी के पकड़ में ही नहीं आना चाहते हैं। सेम अर्जुन रामपाल भी उसी एक कहते हैं ना कटघरे में शामिल हो गया है। वो भी इसी चीज़ से छुपना चाहता है। पहले उसको 16 दिसंबर जो डेट दी गई थी एनसीबी के द्वारा कि आप 16 दिसंबर को आइए, हमें आपसे पूछताछ करनी है, वो तब भी नहीं गया। उसके बाद उसको 22 दिसंबर डेट दी गई है कि आप आइए। अभी देखते हैं कि अब सुनने में आ रहा है जो कि वो आउट ऑफ कंट्री है, उसको लंदन में जो भी सुनने में आ रहा है, ऐसा कुछ अभी डिटेल्स तो नहीं निकली है कि भाई हाँ कंफर्म है कि वो लंदन में है। बट हाँ, जो भी चीज़ें आ रही हैं, उड़ती उड़ती जो खबरें आ रही हैं वो उसी तरीके से आ रही है, क्योंकि जितने भी उनके जो नेल पॉलिश जो पिक्चर आ रही है वो उसको प्रमोट करने के लिए जितने भी इंटरव्यूज़ थे, जितने भी उन्होंने न्यूज़ चैनल्स को या उसका प्रमोशन करने के लिए जितने भी एक्टिविटीज़ करनी थी वो उन्होंने सारी पोस्टपोन की हैं। और सारी ही उनके जो जितने भी इंटरव्यूज़ होने थे सारे उन्होंने उनको भी वो देने के लिए नहीं गए हैं। तो जहाँ तक है मुझे ऐसा लगता है कि वो ये सब ना चीज़ें करके वे एनसीबी के सामने ही नहीं आना चाहते, क्योंकि एनसीबी अगर उनको पूछताछ करती है कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर निकल सकता है जो उनके अगेंस्ट हो सकता है। मे बी शायद उनको डर हो कि कहीं मेरा नाम ना आ जाए, या सुशांत सिंह मर्डर केस से मेरा नाम ना जुड़ जाए, या फिर मेरा ड्रग्स केस में ही मैं लिप्त ना हो जाऊँ कहीं, क्योंकि मेरी पूरे खानदान मेरा ड्रग्स लेता है, मेरी बीवी ड्रग्स लेती है, मेरा गर्लफ्रेंड ड्रग्स लेता है, मेरा भाई ड्रग्स लेता है, मैं खुद ड्रग्स लेता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो डर रहे हैं उस चीज़ से कि कहीं मेरे ब्लड सैंपल में या मैंने रिसेंटली में जो ड्रग्स लिया होगा मेरे उन चीज़ों में मेरा खुलासा ना हो जाए, इस वजह से वो भाग रहे हैं एनसीबी से। हाँ जी, हाँ जी मैम, वहीं अगर हम आते हैं अब करण जौहर पर, तो करण जौहर जो 2019 में पार्टी हुई थी उस पर एनसीबी ने कहा कि उसमें ड्रग्स कहीं ना कहीं लिप्त थे, उसमें ड्रग्स में सभी लोग लिप्त थे, उस पार्टी में लिए गए थे सारे बॉलीवुड स्टार्स द्वारा। और वहीं अगर हम बात कर लें, करण जौहर ने वो वीडियो पोस्ट करने के बाद एकदम से बात जब उस पर कंट्रोवर्सी होने लगी डिलीट भी कर दी। तो क्या आपको लगता है कि सच में उसमें जो है वो उस पार्टी में ड्रग्स यूज़ हुए होंगे? और जब अब जो है एनसीबी उनसे वो डिवाइस मांग रही है, उसके चीज़ मांग रही है, तो वो कह रहे हैं मेरा जो मोबाइल फ़ोन है वो खो गया, क्या कहेंगे आप? सर देखिए, इतना बड़ा सेलिब्रिटी है, कोई छोटा बच्चा नहीं है, 2 साल का बच्चा नहीं है कि मोबाइल गेम खेलने के लिए और खो गया। सबसे बड़ी बात, वो करण जौहर है, डायरेक्ट करता है फिल्में, डायरेक्टर है, निर्देशक है, निर्माता है, और सबसे बड़ा बात जो है नेपोटिज्म का दलाल है। उसके बॉलीवुड में उसके होने पे ही नेपोटिज्म है। अगर वो खत्म हो जाए तो नेपोटिज्म खत्म हो जाए। सबसे बड़ी बात, उसका नाम करण जौहर है, आज तक उसने जौहर नहीं किया, अब उसको इस मुकाम पे आके जौहर कर लेना चाहिए। सबसे बड़ी बात, करण जौहर अपने नाम की इज्जत रखो एटलीस्ट। वो जिस थाली में खा रहा है वो बॉलीवुड की थाली में ही छेद कर रहा है। सारे युवा जितने भी हीरो हीरोइंस के बच्चे हैं, जितने भी उनके युवा आने वाली जनरेशन है, उनको बिगाड़ने वाली नस्ल यही एक करण जौहर है। अगर उसके हाथ से उसका डिवाइस खोता है तो ये बहुत बड़ी कहते हैं ना एक जोक है, बहुत बड़ा हमारे देश की जनता को दिखा रहा है कि ये एक जोक सुना रहा हूँ मैं कि मेरे से मेरा फ़ोन खो जाता है, मेरा डिवाइस खो जाता है। ये बहुत बड़ा एक बेवकूफ़ वाला बयान है एक निर्माता निर्देशक के मुँह से। हाँ जी मैम, क्या लगता है आपको जो करण जौहर जो हमेशा से बोलते थे कि जो इंडस्ट्री है वो एकदम पाक साफ है, और भी जितने भी बॉलीवुड स्टार्स जो थे कि जो बोलते थे कि बॉलीवुड को बदनाम किया जा रहा है, तो क्या आपको लगता है कि ऐसी चीज़ें खुद कर वो खुद ही बॉलीवुड को बदनाम? देखिए सर, करण जौहर के मुंह से ये और या अदर सेलिब्रिटीज़ के मुंह से कि इंडस्ट्री पाक साफ है, ये बहुत ही गंदा बयान है, बहुत ही नापाक बयान है, जो कि हम इसे मानते ही नहीं है। पहली बात, करण जौहर के होने से ही इंडस्ट्री बदनाम है, इंडस्ट्री में गंद फैला हुआ करण जौहर है। उसका नेपोटिज्म को इतना ईगोस्टिक, इतना बयानबाजी में बढ़ा चढ़ा के बोलने वाला
वो करण जौहर है। नेपोटिज्म के बारे में खुले आम ये बयान करता है कि मेरी मर्जी, मैं किसी को भी फिल्म ले लूँ, मेरी मर्जी, मैं हीरोइंस के बच्चों को लूँ या हीरो के बच्चों को लूँ, मेरी मर्जी, मैं किसी को एंट्री दूँ या ना दूँ। वो खुले आम ये चीज़ें बोलता है। तो आप जब वो मीडिया पे आके हमारे देश की जनता के सामने आके वो इतना गट्स रखता है कि वो हमारे सामने बोल सकता है, तो उसका ये बोलना कि इंडस्ट्री पाक साफ है या इंडस्ट्री में बाहर के जो अदर वो जिनके अंदर टैलेंट होता है, अदर लड़के लड़कियां अलाउड नहीं है, तो वो होता कौन है चीज़ें बोलने वाला, या वो होती कौन है सेलिब्रिटीज़ जो ये बयानबाजियां करती हैं। हमारे देश की जनता ने जिस तरह से इनको बॉयकॉट किया है, जिस तरह से इनके सीरियल्स, जिस तरह से इनकी मूवीज़ देखना बॉयकॉट किया है, उसी तरह से इनको ये कहता है ना, एक बहुत बड़ी पनिशमेंट है ये इनके लिए, क्योंकि इनको ना देखना ही हमारे लिए एक तरह से इनको सजा देना है, इनको पनिशमेंट करना है, इनको नर्क की ज़िंदगी देना है। क्योंकि जब हम इनको नहीं देखेंगे, इनकी ज़िंदगी वैसी नहीं, क्योंकि खुद को सुपरस्टार बोलते हैं, खुद को हीरो बोलते हैं, तो वो चीज़ें इनके लिए वहीं पे ख़त्म हो जाती है जब इनको पूरा बॉयकॉट कर देते हैं। हाँ जी मैम, कुछ समय पहले जो है वो दीपिका पादुकोण का भी नाम आया था ड्रग्स में, और एक ग्रुप में जो है उनका नाम था, और वहीं उसी ग्रुप में एक ए शब्द का भी इस्तेमाल किया गया था। तो क्या वो ए से हम ये मान सकते हैं, क्या वो अर्जुन रामपाल थे उसी ग्रुप में? बिल्कुल सर, मान नहीं सकते। अर्जुन रामपाल ये कहते हैं ना, इनकी जो चैट्स होती हैं, इनके व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, ये सिर्फ कोड वर्ड में, ये अगर ड्रग्स भी मंगाते हैं तो वो भी कोड वर्ड्स में ही आते हैं। इनके जो पैडलर्स हैं, इनके जो कहते हैं ना, जो पैडलर्स के भी बाप हैं, जो गिरोह बना के बैठे हैं ड्रग्स माफियाओं का, वो भी एक कोड वर्ड में इनकी बातें चलती हैं, जो कि कोड वर्ड्स एनसीबी ने अब जब इसको कहते हैं ना पूरे तह तक गई है, तो एनसीबी को पता चला है कि भाई ये चीज़ें इनके कोड वर्ड्स में इस्तेमाल होती हैं। तो वहाँ पे जो ए नाम है वो क्लियरली अर्जुन रामपाल ही है, वो कोई अनदर ना तो सेलिब्रिटी है ना ही कोई है, वो अर्जुन रामपाल एकमात्र ऐसा पर्सन है जो एनसीबी से भाग रहा है। और सबसे पहले जब ये बयान हुआ था कि सलमान खान वगैरह ये सब इनको समन भेजे जाएंगे, तो सलमान खान ये भी ऐसा बंदा था जो अपनी फैमिली छोड़ के पूरा देश निकाला करने वाला था। और ये अर्जुन रामपाल के साथ और भी अदर फिल्म्स वो हीरो थे जो कि देश छोड़ के जाने वाले थे। क्यों भाई? सुशांत सिंह राजपूत मर्डर केस उभरा तो आप लोग देश छोड़ के भाग रहे हो, आप कुछ बोलना नहीं चाह रहे हो, आप लोग ना समर्थन में बोलना चाह रहे हो ना विपक्ष में बोलना चाह रहे हो, मतलब आप कुछ बोलना ही नहीं चाह रहे हो। यानी कि आपके पीछे बहुत बड़ा गैंग है, या तो आप बोलोगे तो आपका मुंह दबा दिया जाएगा, जैसे कि सुशांत सिंह को मार दिया गया, अगर आप उसके पक्ष में बोलते हो तो आपको मार दिया जाएगा या आपका करियर खत्म कर दिया जाएगा। यही सेम अर्जुन रामपाल के साथ हो रहा है। मे बी शायद उसको डर है कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं, कहीं मेरे मुंह से ऐसी चीजें ना निकल जाएं जो कि मेरे खिलाफत में चली जाए या मेरा करियर खत्म हो जाए। मैम वहीं अगर हम अब बात करते हैं यहाँ पर और बॉलीवुड स्टार्स की, हमने इतने समय में देख लिया कि बहुत सारे जो बॉलीवुड स्टार्स हैं वो फंसे हैं। बॉलीवुड स्टार्स से लेकर डायरेक्टर, एक्टर, सब चाहे वो अर्जुन रामपाल हो, सारा अली खान हो, भारती सिंह हो, करण जौहर ही क्यों ना हो, काफ़ी सभी लोग ड्रग्स में लिप्त बताए जा रहे हैं। तो क्या हम आगे काफ़ी बड़े बड़े नाम सुन सकते हैं, काफ़ी दिग्गज स्टार? हाँ जी, देखिए सर, बिल्कुल, जैसे कि दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, रकुलप्रीत सिंह, भारती सिंह, उनके हस्बैंड, जो कि हम लोग भारती सिंह के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, वो तक लेडी है। तो यानी कि पूरा जो बॉलीवुड गैंग माफिया है वो ड्रग्स में लिप्त है कहीं ना कहीं। और एनसीबी इनके एक एक करके परत ओपन हो रही है। अभी ओपन पूरी तरह से नहीं हुई है। जैसे कि 6 महीने लग गए करण जौहर जैसी बड़ी मगरमच्छ, मैं तो कहूँगी बड़ा वो क्या, समुद्र का बहुत बड़ी जो गंद मछली है ना, वो सबसे बड़ी करण जौहर है। ठीक है, करण जौहर ने को पकड़ने में 6 महीने हम लोग को एनसीबी को लगा है। तो अब एनसीबी अगर समन भेज रही है तो वो कोई इनविटेशन तो है नहीं, वो सोच समझ के प्रूफ इकट्ठा करके एविडेंस कलेक्ट करके ही भेजेगी, क्योंकि किसी को भी ब्लेम करना आज के टाइम पे बहुत बड़ा रिस्क होता है। बिना किसी सबूत के हम किसी के बारे में बयानबाजियां नहीं कर सकते हैं। तो एनसीबी को कुछ ऐसा हाथ लगा है जिसके जरिए उन्होंने सीधा करण जौहर को समन किया है और उनको बुलाया है। और अब मुझे लगता है वो ज़्यादा दिन नहीं जा रहे हैं जब एनसीबी करण जौहर को पकड़ के बिठा के उनके साथ अच्छे से पूछताछ करके ऐसी चीज़ें निकलेंगी। हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, अभी तक हम लोग सोच रहे थे कि करण जौहर पता नहीं पकड़ा जाएगा कि नहीं पकड़ा जाएगा। मैं स्टार्टिंग से बोल रही हूँ, करण जौहर एक ऐसी गंदा मगरमच्छ बोल सकते हैं इसको, कि उस समुद्र में जो मगरमच्छ है वो सबसे बड़ा गंद नेपोटिज्म फैलाने वाला करण जौहर है। अगर एनसीबी ने उसको पकड़ लिया तो माना टाइम लगा, 6 महीने लगे, पर कोई दिक्कत नहीं है। आर्टिस्ट धीरे गंद साफ तो हो रहा है। तो वही चीज़ें हैं, अगर एनसीबी ने करण जौहर को समन किया है तो बहुत बड़े जो करण जौहर के पीछे छुपे बैठे हैं लोग, उनको भी बहुत जल्दी समन किया जाएगा और उनसे भी बहुत जल्दी पूछताछ होगी। जो भी अगर ये मुहिम छिड़ी है सुशांत सिंह मर्डर केस से या दिशा सालियान मर्डर केस से, तो मुझे ऐसा लगता है ये वहीं पे जाके उस पे ही इसको एंड होना है, क्योंकि ड्रग्स माफियाओं का गढ़ भी उसी से उभरा है। और करण जौहर का जो रूप है या अदर सेलिब्रिटीज़ का ये जो रूप है, ये भी हमें उसी मर्डर केस से या उसी मुद्दे से हमें देखने को मिला है। तो मेरा मुद्दा ये है
कि अगर सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ तो कोई भी सेलिब्रिटी, कोई भी हीरो हीरोइन, कोई भी बड़े महान कलाकार, सदी के महानायक, उन्होंने कोई भी बयान नहीं दिया, कोई भी पक्ष में ना विपक्ष में। अदर और सेलिब्रिटीज, उन्होंने भी कोई बयान नहीं किया। तो यानी कि ये पूरी बॉलीवुड गैंग, जितने भी कलाकार अभी तक, दीपिका पादुकोण, रकुल प्रीत सिंह या अर्जुन रामपाल या मैं कहूँ भारती सिंह के जो कौन है वो लिम्बाचिया, उनके जो हस्बैंड हैं, जब उन जैसे कलाकार वो हंसी का एक हास्यप्रद नाटक वो करते हैं, उन जैसे कलाकार ड्रग्स लेते हैं, तो सोचो बॉलीवुड इंडस्ट्री, जो फिल्म मेकर हैं, जो फिल्म बनाते हैं, जो हीरो हीरोइंस हैं, वो तो बहुत बड़े पैमाने पर ड्रग्स लेते हैं। क्योंकि जब सीरियल्स बनाने वाले ऐसे लोग हरकतें कर रहे हैं तो ये इनका तो बहुत ऊंचा कहते हैं ना, उसकी पकड़ बहुत हद तक हमें अब तक पहुंच रहे हैं। छोटा छोटा अभी हमें चीज़ें मिली हैं, लेकिन बहुत अंदर तक है ये, उसको अंदर तक जाना पड़ेगा एनसीबी को। करण जौहर जिस दिन पकड़ में आ गया और उससे पूछताछ हो गई तो बहुत ऐसे बड़े बड़े नाम हैं जो हमें सुनने को मिलेंगे, और हमें अचंभित नहीं होना है, क्योंकि ये अभी शुरुआत है। और शुरुआत में जब ऐसी ऐसी चीज़ें खुल रही हैं तो ये और बहुत बड़ी परत है जो उसको एनसीबी उतारेगी, इस परत को बहुत जल्दी।